हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट इन वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 13 स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें स्किल डेवलपमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या क्या किया है, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, स्किल और डेवलपमेंट इन 48 districts affected by left wing extremism या extremist left wing extremist। तो बेसिकली नक्सलाइट एरियाज की बात हो रही है। उसमें सबसे बड़ी जो रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें निकल के आई कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर, और यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन नक्सलाइट जो आइडियोलॉजीज हैं, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं और वो एक पूरा जो एरिया है डेड जोन बन के रह जाता है। वहाँ पे आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं और नक्सलाइट ग्रुप से आपस में फाइट करते हुए पाए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि वहाँ के यूथ को हम कैसे भी स्किल इतना दे दें कि वो हमारे जो मेन स्ट्रीम एरियाज हैं उनके साथ मिलके काम कर सकें, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरियाज ज़्यादा पाए गए हैं जो कि जिनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की कमी है। तो ऐसे 48 डिस्ट्रिक्ट्स जो रिकॉग्नाइज किए गए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और उसमें डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए गए। ऐसे ही इसमें 48 डिस्ट्रिक्ट वाले प्रोग्राम में ये उन्होंने क्या किया, दे द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड ऑफ 48 ITIs and 68 skill development centers। स्किल डेवलप सेंटर in 48 districts of 10 states। कहने का मतलब क्या हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 48 ITIs, न्यू ITIs की बात हो रही है। 68 डेवलप स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स 48 डिस्ट्रिक्ट्स जो 10 स्टेट्स के नक्सल प्रभावित एरियाज हैं उनमें ओपन किए गए, जिससे कि जो वहाँ के यूथ है उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकें, स्किल डेवलप कर सकें। इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है, एमपी के कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एमपी के ये 48 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट एमपी के हैं जिनमें ITIs ओपन किए गए और कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी ओपन किए गए। उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है आपका बालाघाट एंड मंडला। मंडला, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स का हमें नाम याद रखने में। और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट्स के आते हैं इसमें, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट के आते हैं उस स्टेट का नाम है झारखंड। झारखंड, ये लेफ्ट विंग की बात करी हमने। अगले टॉपिक में हम इनिशिएटिव से नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। तो ESDI का क्या मतलब है, पहले ही समझ लेते हैं। एनहेंसिंग स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कितने स्टेट हैं टोटल? 8। इसी को बोल रहे हैं ESDI।
इनहेंसिंग स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं टोटल? 8 स्टेट्स हैं। तो इनमें क्या क्या करने की बात की गई है? पहला पॉइंट, अपग्रेडेशन ऑफ 22 एग्जिस्टिंग ITIs हैं, उनके अपग्रेडेशन की बात बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 न्यू ट्रेड्स पर ITI with 100% सेंट्रल फंडिंग। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 34 न्यू ITIs in 8 northeastern states, northeastern states with 90-10 funding, 90% from center and 10% from state। 34 तो न्यू की बात हुई इसमें, और 22 ITI जो हमारे एग्जिस्टिंग ITIs उनके अपग्रेडेशन की बात हुई, इसमें 3 न्यू ट्रेड्स ऑफर किए जाएंगे। ये इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट में स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में लाने की बात हुई। आगे स्कीम्स ऑफ पॉलिटेक्निक्स। तो देखिए, पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा कराते हैं इंजीनियरिंग में, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मॉनिटर करता है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट का जो सब मिशन है, जो कंपोनेंट है, पहले ये डिप्लोमा में, जब पॉलिटेक्निक्स में जो होता, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हुआ करता था। अभी रिसेंटली इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांसफर किया गया। उसमें क्या क्या करने की बात की गई है वो देखते हैं। तो पहले सबमिशन को देख लेते हैं। सबमिशन ऑन पॉलिटेक्निक under the coordinated action for skill development transformed from, ये जो सबमिशन था ये पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। कब? इन 2017। और इससे ये ट्रांसफर कर दिया DGT को, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इन 2018। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट्स। वन बाय वन कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहला कंपोनेंट, सेटिंग अप ऑफ न्यू पॉलिटेक्निक्स इन अनसर्व्ड एरियाज एंड underserved डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कितने 300 पॉलिटेक्निक्स का टारगेट किया गया। सेटिंग ऑफ न्यू पॉलिटेक्निक्स इन अनसर्व्ड, जिसमें नहीं अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और अंडरसर्व्ड, जिनमें प्रॉपरली ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अंडरसर्व्ड है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, इस तरह के एरिया जहाँ पे अभी प्रॉपर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं पहुंच पाए। उनमें 300 न्यू पॉलिटेक्निक्स की बात की गई, और ये इसी के अंडर में सबमिशन ऑफ पॉलिटेक्निक्स अंडर द कोऑर्डिनेटेड एक्शन फॉर स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही। इसी में आगे सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो वो कह रहा है सेंट्रल असिस्टेंस
for construction of women's hostel in selected पॉलीटेक्निक्स। इसमें वुमेन्स के हॉस्टल्स की बात हुई है, इनमें सेलेक्टेड पॉलीटेक्निक्स में सेंट्रल असिस्टेंस की हेल्प से। तीसरा, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ selected पॉलीटेक्निक्स। चौथा, स्कीम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलीटेक्निक्स, इसको हम CDTP बोल रहे हैं। कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं पॉलिटेक्निक्स से। कैसे कर रहे हैं? इनमें हम बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को ट्रेनिंग देने की बात करेंगे, और उनकी जो फीस होगी, कोई फीस नहीं, एडमिशन में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, और ऐसे लोगों को ट्रेंड करके कैसे कैसे दो मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला के कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें। तो इस तरह की एक स्कीम चली, स्कीम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक्स। ये देखिए हमने। अब अगला चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ITI करने आता है बच्चा, CTS के थ्रू बच्चे ने ITI X नाम है उसका, उसमें एडमिशन लिया, और ट्रेड Y में एडमिशन लिया। सपोज ये 2 ईयर प्रोग्राम। देखिए ITI कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, उसमें ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स और टूल्स की अगर हम कंपेयर बात करें इंडस्ट्री से, तो उस लेवल की नहीं हो। तो ITI का जब ये 2 साल का कोर्स बच्चा कर रहा है, 2 ईयर कोर्स, तो इसमें ये पाया गया कि बच्चा 2 साल के बाद जब निकल के आ रहा है, फिर भी इंडस्ट्री की कंपेटेबल नहीं है, नॉट कंपेटेबल टू इंडस्ट्री। वही गैप की जो बात हो रही है, स्किल गैप को रिड्यूस करने की बात हो रही है। तो OJT का मेन टारगेट क्या है? टू रिड्यूस स्किल गैप। वो कैसे रिड्यूस कर रही है इसकी? ये कह रही है कि अगर 2 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में मिनिमम 20 डेज, बच्चा ट्रेनिंग करेगा। कहां पे? इंडस्ट्री में। सिमिलर सेकेंड ईयर में भी बच्चा क्या करेगा? मिनिमम 20 डेज ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री, जिससे उसे इंडस्ट्री एक्सपोजर होगा। बाय द टाइम he or she will complete the course or trade in particular duration 2 years, he or she will be not only the academically strong, they will be compatible with the industry because they have gone through the on job training. Minimum 20 days, maybe 2 months or 1 month, so that the industry will hire those because they have already gone through the ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द इंडस्ट्री। ये आइडिया कि इसकी गैप को कैसे रिड्यूस करें, जो ITI के एकेडमिक कोर्सेज हैं उनसे वो जो काम में नहीं हो पा रहा है, उसके
ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे हेल्प कर पाए इस चीज को। बट इसकी लिमिटेशन क्या पाई, ये कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल ITIs एक्सेप्ट TST प्रोग्राम्स, कंपलसरी टू ऑल ITI ट्रेड्स एक्सेप्ट द ट्रेड विद DST। अब DST क्या है हम अभी आगे देखेंगे। ऐसी ट्रेड जिनमें DST का प्रोग्राम चल रहा है उनमें OGT की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें लिमिटेशन पाया गया कि ये जो OGT है, OGT इज द लायबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग, मींस ट्रेनिंग को खुद इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है और खुद से 20 डेज का प्रोग्राम मिनिमम करके आना है, और वो सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट आपका सबमिट करना है टू दी सर्टिफिकेट सबमिट टू द ITI। OGT इज लायबिलिटी ऑफ द ट्रेनी, और जो सर्टिफिकेट होगा सबमिट करना है ITI। तो इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि बच्चों की तो रीच में नहीं है इंडस्ट्री, तो इसी को कुछ दूर करने के लिए अभी एक नई स्कीम चल रही है DST, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें लायबिलिटी इस बार इंडस्ट्री की हो जाती है। तो उसमें क्या है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज DST। तो इसमें क्या है, लायबिलिटी ऑफ MOU with industry is on ITI। ITI पहले क्या करेगा, अपनी किसी इंडस्ट्री पार्टनर के साथ MOU करेगा कि हमारे साथ आप एक MOU करिए और हमारे बच्चों को DST वाले प्रोग्राम के थ्रू ट्रेनिंग कराइए। अब जैसे डुअल सिस्टम, जैसे वर्ड से पता लग रहा है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग हो रही है, सिस्टम कैसा है, डुअल। डुअल मतलब एक तो आप ITI करा ही रही है ट्रेनिंग, दूसरा करा रहा है इंडस्ट्री। सेम वो OGT वाली बात है, बट OGT में क्या था, बच्चे की लायबिलिटी थी, बच्चे को जाना है इंडस्ट्री में, उसको खुद सर्च करना है, इंडस्ट्री से ट्रेनिंग करके आना है, सर्टिफिकेट आपको इंडस्ट्री में ITI में सबमिट करना है, तभी आपकी मार्किंग पॉसिबल हो पाएगी। वो बच्चों के लिए रीच कर पाना मुश्किल, तो इन्होंने क्या किया कि ITI ही आपस में इंस्टीट्यूट्स के साथ MOU करें और कहें कि हमारे बच्चे कुछ टाइम के लिए आपके इंडस्ट्री में आएंगे और कुछ टाइम के लिए हमारे यहाँ अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ITI से होंगे। तो ये इसको बोला गया डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ITI और इंडस्ट्री दोनों मिलकर ट्रेनिंग कराने वाले। तो इस डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये 2000 अगस्त 2016 में इंट्रोड्यूस की गई। टारगेट वही इंडस्ट्री का जो डिमांड और सप्लाई है इस स्किल का, उसको गैप करना, रिड्यूस करना, स्किल गैप को कम करना। तो इंडस्ट्री 2016 में ये इंट्रोड्यूस की गई। फिर मॉडिफाइड एक्सटेंडेड गाइडलाइंस इसकी रिवाइज करके 2019 में बाय DGT। इसका भी काम क्या है, टारगेट वही है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयबल स्किल्स टू ट्रेनीज, एम्प्लॉयबल skills to trainees and reduce skill gap by making them compatible with the industry। तो ये इनका टारगेट DST का। इसमें और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं।
डीएसटी का अगर देखा जाए, जैसे हमने देखा कि अल्टीमेटली क्या है, स्किल गैप, इंडस्ट्री को चाहिए बच्चा कुछ और आईटीआई दे रहे हैं बच्चे को कुछ अलग। तो इस गैप को फिल किया जाए किससे, डीएसटी से, ये प्रोविजन रखा गया। अब कौन कौन सी आईटीआईज एलिजिबल हैं जिनके यहाँ डीएसटी प्रोग्राम चलाया जा सकता है, तो उसकी भी एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीआईज फॉर डीएसटी। आईटीआई जिनकी ग्रेडिंग, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो या फिर गवर्नमेंट आईटीआई, ग्रेडिंग 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये ग्रेडिंग कौन सेट करता है, ये ग्रेडिंग एजेंसीज होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया की आईटीआईज की ग्रेडिंग करती हैं। उसे अलग अलग डोमेन है, उसको हम लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम क्रिटिकल एनालाइज करेंगे पूरा आईटीआई सिस्टम। एट प्रेजेंट 17 ट्रेड्स हैं एनएसक्यूएफ अलाइंड जिनमें डीएसटी का प्रोग्राम रन कर रहा है। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट आता है ड्यूरेशन क्या होगी ट्रेनिंग की। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री में होनी है, उस इंडस्ट्री की ड्यूरेशन क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगी कि बच्चा कौन से कितने ईयर वाला प्रोग्राम कर रहा है। अगर बच्चा कर रहा है 6 मंथ वाला कोर्स, तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी इंडस्ट्री में 1 to 3 मंथ, ये इंडस्ट्री में है। अगर कोर्स चल रहा है 1 ईयर का, तो 3 से 6 मंथ उसे इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सिमिलर जब कोर्स है आपका 2 साल का, तो बच्चे को 6 से 12 महीने के बीच ये इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, उसी इंडस्ट्री में जहां पे एमओयू हुआ है। अब इसकी जो असेसमेंट वगैरह और जो सारी चीजें होती हैं वो कैसे रहती हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब एग्जाम होता है, 2 तरह का एग्जाम होता है, एक ट्रेड प्रैक्टिकल्स और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब ट्रेड, 3 तरह की चीजें होती हैं बच्चों के साथ जब आईटीआई करता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम जिसको सीबीटी बोलेंगे, और एक होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। इसको इंटरनल बोल सकते हैं, इंटरनल थ्योरी, इसे एक्सटर्नल थ्योरी बोल सकते हैं, और ये एक्सटर्नली होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो जब बच्चा सपोज डीएसटी प्रोग्राम में एडमिशन लेगा किसी में भी, जैसे सपोज इलेक्ट्रीशियन में ले लिया, तो ट्रेड प्रैक्टिकल की जो जिम्मेदारी है वो आईटीआई की होगी। सीबीटी ये तो आपका डीजीटी कंडक्ट कराता है, तो डायरेक्ट इसका कोई लेना देना इससे नहीं होगा। बस जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, इंटरनल्स जो होंगे, उसको जॉइंटली आईटीआई और वो इंडस्ट्री पार्टनर जिसके साथ एमओयू हुआ है डीएसटी का, वो दोनों मिलके करेंगे इंटरनल एग्जाम्स की मार्किंग। ये तो हमने इनकी एलिजिबिलिटी देखी, हमने ये देखी कौन सी इंडस्ट्री पार्टनर डीएसटी के लिए एलिजिबल है, ये भी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया फॉर इंडस्ट्री पार्ट। पहला क्राइटेरिया है मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है मिनिमम टर्नओवर। ये इस पॉइंट पे हम अगर देखें यहां पे हो गया इंजीनियरिंग ट्रेड्स, इंजीनियरिंग नॉट ट्रेड्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, नॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। देखिए अगर मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंजीनियरिंग ट्रेड है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, तो 40 काम करने चाहिए। 40 से ज्यादा होंगे, मतलब 40 तो कम से कम होने चाहिए। 40 से कम होंगे तो वो डीएसटी एमओयू करने की आईटीआई के साथ उसके अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा नॉन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करोगे तो उसमें कम से कम 6 एम्प्लॉय होने चाहिए। मिनिमम टर्नओवर की अगर हम बात करें, अगर इंजीनियरिंग ट्रेड है तो 1 करोड़ पर ईयर फॉर लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल में 1 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ पर ईयर का टर्नओवर हमारा चल रहा होना चाहिए उस इंडस्ट्री का, अगर वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। सिमिलर 10 lakhs पर ईयर टर्नओवर आ रहा हो फॉर लास्ट 2 इयर्स, तो वो नॉन इंजीनियरिंग के साथ डीएसटी का एमओयू किया जा सकता है। तो ये हमने डीएसटी के बारे में देखा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स अभी बाकी हैं जिनको अगले लेक्चर में हम खत्म करेंगे, स्ट्राइव स्कीम एंड संकल्प स्कीम। उसके बाद अगले 2 लेक्चर्स में मॉडल 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हमारा मेजर टॉपिक अप्रेंटिसशिप बचा है और कुछ मेससेलेनियस टॉपिक्स बचे। विद इन आने वाले 4 से 5 लेक्चर में हम ये मॉडल 3 कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू।